हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल होने वाले हैं 60 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होंगे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो प्यारे दोस्तों, पहले का उत्तर हो जाएगा लोधी वंश के। लोधी वंश को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी बाबर ने 1526 में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो पहला टेलीविजन प्रसारण जब हुआ था वह 1959 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। तो ऑप्शन बी कृषि विकास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक के बारे में बात की जाए तो HDFC है। तो ऑप्शन बी HDFC बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, यह कोलकाता में स्थापित हुआ था। पहला पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थापित हुआ था? तो कोलकाता में। ऑप्शन बी कोलकाता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों, आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा यह महान ऐतिहासिक कृति लिखी गई थी। ऑप्शन ए अबुल फजल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी? तो दोस्तों, यह हुई थी अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन ए अकबर और हेमू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों, दीन ए इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था जनता के प्रति। ऑप्शन सी अकबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पुलिकट झील याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, इंटरनेट का भारत में प्रथम आगमन कब हुआ? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1995। इंटरनेट का प्रथम भारत में आगमन हुआ था 1995 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, डोलायन गति किस ग्रह की विशेषता है? तो दोस्तों, डोलायन गति जो है यह विशेषता है पृथ्वी की। तो ऑप्शन ए पृथ्वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का ही हिस्सा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिंधु। नरेगा योजना का नया नाम क्या है? तो दोस्तों, नरेगा योजना का नया नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मनरेगा। किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे पुरानी अगर बात की जाए भारत की सबसे पुरानी उड़ान कंपनी
तो यह हो जाएगी एयर इंडिया। ऑप्शन बी एयर इंडिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किसे भारतीय संसद का निर्माता कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संसद का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो दोस्तों, मेघालय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड, तो ऑप्शन डी मेघालय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता से संबंधित है। ऑप्शन सी पत्रकारिता बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, नंदनवन किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, नंदनवन उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन सी बेंगलुरु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो प्यारे दोस्तों, गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहकर संबोधित किए थे सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की गठन की थी सिंगापुर में। तो सुभाष चंद्र बोस यानी कि इनका उपनाम था नेताजी, और इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी बेंगलुरु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अकबर द्वारा बनवाए गए उपवासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आ सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा इबादत खाना। पूजा गृह को उस समय इबादत खाना कहा जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इबादत खाना। अगला सवाल, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? यानी किसके शासनकाल में ये दोनों लोग थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अकबर। ये दोनों ही लोग अकबर के शासनकाल में मौजूद थे, उनके समकालीन थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो दोस्तों, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी जो थे वे थे अकबर के समकक्ष। ऑप्शन डी अकबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? मिल्खा सिंह एथलेटिक्स से जुड़े हैं, ये धावक हैं और इनको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। इनका उपनाम है फ्लाइंग सिख। तो ऑप्शन सी एथलेटिक्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 सन में। ऑप्शन ए 1600 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य किस राज्य में होता है? यानी कॉफी उत्पादक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों, कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है भारत के कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केशव और निराला किस प्रकार के लेखक थे? तो दोस्तों, ये दोनों ही कवि थे। ऑप्शन सी कवि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन बी देहरादून बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? तो यह सन 2000 में शुरू हुई थी। सन 2000 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें गांव को शहर से जोड़ने की पहल शुरू की गई थी। ऑप्शन बी सन 2000 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों यह काम कौन किया था? तो शाहजहां ने किया था। आगरा से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित कर किया था। ऑप्शन डी शाहजहां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षण था, कौन था? यानी अकबर की युवावस्था में उसकी देखभाल, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? बैरम खान की। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो दोस्तों नादिर शाह ने लाहौर, करनाल, दिल्ली पर चढ़ाई की थी, लेकिन कन्नौज पर वह चढ़ाई नहीं कर सका था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कन्नौज। नादिर शाह ने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। अगला सवाल है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी? तो दोस्तों ऐसा करने वाले जो शख्स थे बाबर थे। बाबर को बाग बगीचों से बहुत प्रेम था और उन्होंने ऐसा बाग बगीचा का निर्माण करवाया जिसमें बहता हुआ पानी हो, झरना हो, इस प्रकार से, ताकि जनता को सुखद महसूस हो। तो ये काम बाबर ने करा था। ऑप्शन ए बाबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो दोस्तों आत्मकथा, इसमें से तुजुक ए बाबरी जो बाबर नामा है आत्मकथा है, बाबर ने खुद तुर्की भाषा में लिखा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सार्क का स्थापना कब हुई थी? सार्क एक संस्था है, कुछ देशों का सम्मेलन है, संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। ऑप्शन बी 1985 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों किस राजा को राजा बीरबल भी कहा जाता है? तो महेश दास को राजा बीरबल के जैसा उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन ए महेश दास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों बहुत ही विख्यात उस समय के समाज सेवक थे राजा राम मोहन राय, जो समाज की पद्धति और उन परंपराओं को देखते हुए उन्होंने अपने मनोज्ञान के वजह से सती प्रथा को समाप्त किया और इसके लिए उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया था, समाज को एकजुट किए थे और बहुत सारी अवधारणाएं, अंधविश्वास को दूर किया था। तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सती प्रथा होता है दोस्तों कि जब पति की मृत्यु हो जाती हो तो चिता पे उसकी पत्नी भी उसके साथ साथ जलती है। तो यह बहुत ही दुखद क्षण होता था। सबको जीने का अधिकार है, इस सिद्धांत के आगे इन्होंने काम किया था। तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। अंत में टेस्ट क्वेश्चन जरूर दीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो दोस्तों यह पोखरण में हुआ था। प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में, और अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम के दोनों के मिलने के, दोनों के सहयोग से ही यह संभव हुआ था दोस्तों। वह एक अमृत काल था भारतवर्ष के लिए, जब ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे राष्ट्रपति एक साथ बहुत ही वीरतापूर्वक सूझबूझ से उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, सभी देशों से, अमेरिका वगैरह से बच बचा के, क्योंकि पूरी दुनिया एक तरफ, यह उसके विपरीत थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पोखरण। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो प्यारे दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी 2015 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो प्यारे शहीद हमारे भगत सिंह जी ने यह नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। ऑप्शन ए भगत सिंह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में, मुंबई शहर में। तो ऑप्शन ए मुंबई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम ही प्रश्न होते हैं ऐसे। कालानौर में उनका राज्याभिषेक जो हुआ था कालानौर जगह पर हुआ था। ऑप्शन ए कालानौर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैंने कुछ प्रश्न को यूनिक रखा है जो आप नहीं जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे कहीं, या फिर बार बार कोई रिपीट नहीं होते हैं। तो ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर तो बनता ही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे? तो प्यारे दोस्तों गुरु अर्जुन देव थे जो वे जहांगीर के समकालीन थे। याद रखिएगा अमृतसर अमृतसर में इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जहांगीर के समकक्ष थे, समकालीन थे। अगला सवाल, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? दोस्तों वो राजपूत वंश कौन सा था जो अकबर के सामने अपनी हार नहीं मानी थी? तो दोस्तों वह था सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने कभी भी अकबर के सामने वह झुके नहीं थे और हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहते थे और कभी समर्पण उन्होंने नहीं किया। ऑप्शन ए सिसोदिया वंश बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो दोस्तों औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। जनता के लिए कुछ अच्छे कार्य किए, इसकी वजह से जनता ने उन्हें आलमगीर की उपाधि दी थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आलमगीर यानी किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। अगला सवाल, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? जरी कलम यानी कि पेन, गोल्डन पेन यानी कह सकते हैं कि बहुत ही बहुमूल्य पेन यानी कि लिखने की शैली में। तो उन्होंने यह उपाधि दिया था, अलंकृत किया था मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो ये पूछ रहा है कि लोकसभा क्षेत्र और क्षेत्रफल के आधार पे, तो सभी क्षेत्रफल के आधार पर लद्दाख जो है बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है लोकसभा क्षेत्र। ऑप्शन ए लद्दाख बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर किस शहर से जुड़ा है? उच्च गति याद रखिएगा, उच्च गति रेल कॉरिडोर किस शहर से जुड़ा है दोस्तों? तो यह मुंबई से अहमदाबाद तक जुड़ा है। ऑप्शन बी मुंबई अहमदाबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत आगे है? तो दोस्तों राजस्थान हो जाएगा उत्तर। राजस्थान राज्य जो है सौर ऊर्जा में बहुत अग्रणी राज्य है। ऑप्शन सी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैशी ने पद्मावत की रचना की? दोस्तों बहुत ही अद्भुत कृति है मलिक मोहम्मद जैशी की पद्मावत कृति। तो किसके समय कालीन में यह हुआ था, लिखा गया था? तो शेर शाह के समय में, शेर शाह सूरी जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था एनएच नेशनल हाईवे का। तो दोस्तों ऑप्शन बी शेर शाह सही उत्तर हो जाएगा। शेर शाह के समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा की लड़ाई में हुमायूं को 1539 में किसने पराजित किया था? तो पराजित करने वाले थे दोस्तों शेरशाह ने। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। ऑप्शन ए शेरशाह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों भारत में हिंदी, ऑब्वियसली हिंदी ही है जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है भारतवर्ष में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया?
तो दोस्तों किस मुगल शासक ने पूछ रहा है, तो हुमायूं ने, क्योंकि एक बार हारने के बाद यह पर्शिया की तरफ भाग गया था और 12 वर्ष के बाद, लगभग 12 वर्ष के बाद फिर वापस आके सैन्य संगठन करके इसने अपने राज्य को जीता था। इस प्रकार से वह एक बार और दो बार वह शासन किया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 58 प्रश्न रहेगा, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद, औरंगजेब, औरंग याद रखिएगा, औरंगजेब यानी औरंगाबाद को का निर्माण भी औरंगजेब ने कराया था और इसका भी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? यानी जो शेख सलीम चिश्ती दरबार जो था, उस मकबरे को किसने संगमरमर से मरम्मत करवाया, बनवाया? तो दोस्तों जहांगीर ने बनवाया था। संगमरमर का लेयर किसने करवाया? तो जहांगीर ने। ऑप्शन बी जहांगीर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का 60वां प्रश्न रहेगा इस वीडियो का दोस्तों, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा पत्नी, यानी जो तो उनकी पत्नी जो विधवा थी इनके मरने के बाद, विधवा शव को काबुल ले गई, यानी कि इनके डेड बॉडी को, और वहीं एक बाग में दफनाया गया। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप थोड़ा सा कि कौन सा मुगल बादशाह था बाग बगीचे का शौक रखता था, अभी मैंने पीछे बताया। तो जी हाँ, ये बाबर है। तो बाबर एक ऐसा शासक था जो कि बाग बगीचे और उस बगीचे में बहता हुआ पानी, स्थिर पानी नहीं, बहता हुआ पानी का शौकीन था वो, तो जिसने जनता के लिए ये सब बनवाया था। दोस्तों बाबर एक ऐसा शासक था जिसके मरने के बाद उसकी एक विधवा, अफगान विधवा ने उस शव को काबुल ले गई और वहीं पर एक बाग में दफनाया गया। तो ऑप्शन ए बाबर, वो कौन शासक था? तो मुगल शासक तो बाबर था। अब बात करते हैं कि आगे उसके बाद से जो भी इसके वंशज हुए उस वंश में आगे बढ़े, तो उन लोगों ने पूरे भारतवर्ष में या फिर इनके जितने जितने शासक थे उसमें बाग बगीचा इन लोगों ने लगवाया। तो इसका श्रेय बाबर को ही जाता था। तो ऑप्शन ए बाबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। दोस्तों ये 60 प्रश्न थे। आगे जो टेस्ट प्रश्न ये रहेगा, इस टेस्ट प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। किस मुगल शासक को उपवनों के राजकुमार यानी मालियों का मुकुट कहा गया? कमेंट बॉक्स में डालिए। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। कमेंट बॉक्स में ABCD आप जरूर लिखिए टेस्ट प्रश्न का। दोस्तों ये थे हमारे 60 GK MCQ प्रश्न जो सभी प्रतियोगियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखे थे ताकि तैयारी करने वाले बच्चों के लिए लाभ हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक ऐसे धमाकेदार अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।